तो ट्रुथ या डेयर भाई? ट्रुथ भाई, आई चूज ट्रुथ। तू ये बता, तुझे आज तक कोई लड़की पसंद आई है या नहीं आई? सच सच बताइयो। क्रश की बात कर रहा है क्या? तो काइंड ऑफ। तो देख, किसी जिंदा इंसान पे मुझे क्रश हुआ है नहीं, और बाकियों की गारंटी मैं लेता नहीं। व्हाट डू यू मीन भाई? डेड लोगों से प्यार है क्या? क्या भाई, एनिमेज एंड गेम्स की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही एक वो कैरेक्टर है, मैक्स कॉफिल लाइफ इज स्ट्रेंज की, जो कुछ ज़्यादा ही पसंद है मुझे शायद। ऐसा क्या है भाई उसमें? चल, एनालाइज कराता हूँ और पूरी गेम की स्टोरी के साथ बताता हूँ। सो हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हालचाल सभी के। सो क्यों है ये गेम मेरी फेवरेट और ये करेक्टर भी? अब लेट एनालाइज करते हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी और गेम को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ इस गेम को ऊपर दिखाऊंगा अपने नज़रिए से कि मुझे क्यों पसंद है। सो आपको कहीं पे लगे कि नहीं मैंने वैलिड पॉइंट नहीं रखा, वो बोल सकते हो। लेकिन किसी और गेम के साथ कंपेयर करना, वो इस मत करना प्लीज़, ठीक है। सो लेट्स एनालाइज। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने इस गेम को देखा हो, किसी को ना देखा हो, थोड़ा देखा हो या फिर कुछ भी। तो लेकिन इसलिए मैं ना पूरी स्टोरी लाइन बताऊंगा और स्टोरी लाइन के साथ साथ ही अपने पॉइंट्स रखता जाऊंगा, ठीक है। सो शुरुआत होती है एक तूफान से। यस, हम खुद को एक एज अ मैक्स कॉफिल, जो मेन करेक्टर है, ठीक है, उसको एज अ तूफान में खड़ा पाते हैं एक लाइट हाउस पे, और लाइट हाउस पे जा रहे हैं, ठीक है। और लाइट हाउस पे पहुंचने के बाद एक कुछ हमारी तरफ गिर गया, ठीक है। और तभी हमारी आँख खुलती है। सो हम सपना देख रहे थे शायद, ठीक है। तो हम वही अपने क्लासरूम में होते हैं, ओके। वो टीचर हमें लाइक पढ़ा रहा होता है, जो भी टीचर होता है, ठीक है, लाइक फोटोग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। और ये जो मैथ्स कॉफी है ना, अपनी फेवरेट मेन प्रोटैगनिस्ट फिलहाल के लिए, उसको फोटोग्राफी में बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी भी है, उसको दिल से पसंद है फोटोग्राफी, ठीक है। सो लाइक ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिसको जो उसको नहीं आते कि, क्योंकि वो तो सो रही थी, लेकिन क्वेश्चन उसको पसंद है फोटोग्राफी, लेकिन ऐसा टर्म्स वगैरह फोटो अच्छी भी खींच लेती है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड ड्रीम था। क्लास ख़त्म हुई, एक थोड़ी बात वगैरह हुई, उसके बाद वो लोग फिर पीछे से बाहर चले गए। और बाहर क्लासरूम से बाहर निकलते ही आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स इस गेम का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग बजता है जो इंट्रो में, ठीक है। तो वो फिर हम फिर आगे वॉशरूम की तरफ जाते हैं। और हाँ, इसमें ये पहला पॉइंट आता है, इस गेम के सॉन्ग्स जस्ट वाओ। सिर्फ ये नहीं, सारे सॉन्ग्स। कभी भी लाइक सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो प्ले लिस्ट सर्च करना बस, लाइफ इज स्ट्रेंज सॉन्ग्स प्ले लिस्ट, सारे सॉन्ग्स आ जाएंगे। और ऐसे नहीं होंगे सारे पसंद आ जाएंगे आपको, मुझे भी सारे पसंद तो नहीं आए, लेकिन सूदिंग सारे हैं। लिरिक्स समझ में आएंगे नहीं वगैरह वगैरह, ऐसे चलता जाएगा, ओके। तो फिर हम पहुँचे अपने वही उसमें वॉशरूम में पहुँचे, मुंह वगैरह धोया कि क्या एग्जॉस्टिंग दिन था। फिर हमें देखी एक प्यारी सी बटरफ्लाई, और इसी बटरफ्लाई ने ये सारा गेम चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो पूरी गेम है ना, बनी है chaos थ्योरी और बटरफ्लाई इफेक्ट, इस थ्योरी इस चीज़ के ऊपर। और मैंने इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप वीडियो वाली वीडियो देख सकते हो, शायद आपको शो हो जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए जहाँ हम थे, तो वो फ़ोटो लेने थोड़ी साइड में जाती है, और बहुत ही प्यारी फ़ोटो खींच लेती है। लेकिन तभी ना वॉशरूम में कोई आ जाता है, एक लड़का, गर्ल्स वॉशरूम में एक लड़का आ जाता है। और क्योंकि वो साइड में थी थोड़े अलग बाथरूम टाइप में, तो वो उसको नहीं देख पाता। और उस लड़के के पीछे एक लड़की आती है, और वो लड़का, लेकिन उन उसमें कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है, तो लड़का उस लड़की को ख़त्म कर देता है। और इसी टाइम पे वो क्या नाम है, तो अपनी पावर्स उसको पता चलती है कि उसके पास टाइम रिवर्स के पावर्स हैं। मतलब समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल चीज़ जो हम सबको चाहिए कि यस काश हमारे पास थोड़ा टाइम रिवर्स करने का सीन होता प्लीज, है ना। तो अब वो वापस क्लासरूम में आ गया, और उसे यकीन नहीं हो क्या ये सपना था हकीकत थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वही फिर वो देखते हैं कि क्वेश्चंस वही पूछ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, क्वेश्चंस वही हैं और सारा कुछ वैसा ही हो रहा है। इस बार वो क्वेश्चन की रिप्लाई कर देती है क्योंकि आंसर तो पता चल गया था। और इस बार फिर वो आ जाती है, और इस बार वो कोशिश करती है कि इस बार तो मैं बचा ही लूँगी। तो एक दो बार टाइम रिवर्स की पावर से वो सीधा घर इमरजेंसी वाली चीज़ बचा देती है, जिस वजह से वो लड़की बच जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि चॉइसेस वाली गेम है, ठीक है।
तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि वो प्रिंसिपल को बताएं ना बताए, खैर वो फिर हमारे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो बाहर निकलती है लाइक अपने वही कॉलेज वाले एरिया, स्कूल वाले एरिया से। ठीक है, और भाई थोड़ा इधर उधर घूमती है, अपने डॉम में जाती है, थोड़ी बहुत वही टाइम वर्स की थोड़ी हम उसकी पावर्स को डिस्कवर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कुछ वही नॉर्मल हरकतें चलती हैं, अब कोर्स डिटेल में नहीं बताने वाला मैं। लेकिन इस वाले पॉइंट पे ना एक अच्छी बात लगी मुझे इस बंदे की करेक्टर की, कि जहाँ पे मैं इम्प्रेस हुआ इस बंदे के करेक्टर से, जो आप लोग समझ सकते हो कि एक लड़की थी जो उसका थोड़ा मजाक उड़ा रही थी, ठीक है, लाइक थोड़ा मजाक उड़ा रही थी, बुली टाइप कर रही थी। ठीक है, तो उसने उसका नॉर्मल जो होना चाहिए उसको सबक सिखाया और अपने डोम के अंदर घुस गई। लेकिन इसी सीन में ही लेटर ऑन उसने उस लड़के की मदद भी की जहाँ उसे नीड थी। एंड दैट्स वेयर आई फेल्ट लाइक ये सबका भला चाहती है। ये जो बंदी है इसका करेक्ट एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर की बंदी है जो सिर्फ अच्छाई फैलाना चाहती है। इससे मतलब नहीं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, दोस्त है तो भी वो उसके साथ अच्छी रहेगी, दुश्मन है और अगर दुश्मन ने कुछ ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग वगैरह कुछ भी गलत करा है तो उसका सबक सिखाएगी, लेकिन उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, और मैं अभी के लिए आपको नाम याद करा दूँ कि वो जो लड़का था जिसके पास गन थी जिसने मार दिया था, तो वो था नेथन प्रेस्कॉट, और ये जो दुश्मन है इसका नाम है विक्टोरिया। ओके, तो इतना याद कर लो। फिर आगे, अब फिर इससे आगे एक और बंदी आती है, नाम मुझे याद नहीं। ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने उसकी कुछ गलत फुटेज लीक कर दी थी कहीं से पार्टी की, जिसमें उसका दोष नहीं था, उसको ज़बरदस्ती पिलाई गई होगी। तो ऐसा कुछ तो चल रहा था, ये साइड बाई साइड इस गेम में ये भी चल रहा है, और ये बंदी उस लड़की को भी सपोर्ट कर रही है, लाइक एविडेंस गेन करने की कोशिश कर रही है कि, और सपोर्ट वही कर रही है कि कोई भी अगर उससे जैसे कोई बुली कर रहा है एक गार्ड तो बीच में आ रही है। हाँ, यहाँ हमारे पास दो चॉइसेस आते हैं कि उसको इंटरफेयर करो इंटरफेयर ना करो, और दोनों में इसके प्योर इंटेंशंस हैं। अगर इंटरफेयर करो तो भाई ये तो समझ आ गया इंटरफेयर करो क्यों करो, और अगर ना करो तो वो भी कि सारे प्रूफ एविडेंस वगैरह वगैरह वो सब के लिए। इसलिए लाइक इस जो गेम के क्रिएटर्स हैं उन्होंने इस गेम के करेक्टर को ऐसे डिफाइन करा कि वो दोनों में से कुछ भी चॉइस चुने तो वो दोनों ही प्योर इंटेंशंस के साथ होंगे। हाँ, भले इस करेक्टर को लाइक परफेक्ट नहीं दिखाया, कई जगह इसने मिस्टेक्स करी, गलत चॉइसेस चुने, बट स्टिल इसके हर बार इंटेंशंस प्योर थे। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस एक लड़के से भी होता है, लाइक वही जो नेथन प्रेस्कॉट होता है वो इसको बुली करने वाला होता है, लेकिन एक दूसरा लड़का आता है इंटरफेयर करता है जिसको इस बंदे पे क्रश है। ठीक है, जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है क्रश है, लेकिन आज तक उसने इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। एंड दैट्स द सेकंड पॉइंट वेयर आई लव फॉर लाइक आई लव दिस करेक्टर बिकॉज ऑफ दिस कि सब कि आपको पता है कि सामने वाले बंदे को आप पसंद हो और आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि उसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स है, तो आप कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो इन जो रियल लाइफ में होगा, जो लड़कियाँ करेंगी शायद इन रियल लाइफ में। लेकिन उसने कभी ऐसा, इस मैक्स पॉफील्ड ने कभी ऐसा नहीं करा। हाँ, हेल्प एक दो बार ज़रूर मांगी जहाँ जेन्युइन वर्ल्ड को सेव करने के लिए हेल्प था इन फ्यूचर, बट ऐसा फ़ायदा उठाना नेवर। तो इसी के साथ जब वो थोड़ा परेशान कर रहा होता है नेथन प्रेस्कॉट, तभी एंट्री होती है उसी लड़की की जिसको इसने बचाया था, और हमें पता चलता है कि ये बनती है इसकी बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और इसी के साथ मुझे जो थर्ड क्वालिटी लगी वो है फ्रेंडशिप। मैंने रियल लाइफ में लड़कियों की फ्रेंडशिप नहीं देखी उतनी तगड़ी, ना लड़कियों की लड़कों के साथ ना लड़कियों की आपस में। हाँ, एग्जिस्ट करती होगी लेकिन पता नहीं कहाँ। ठीक है, लाइक और इस वजह से ये फ्रेंडशिप वाली ही जो क्वालिटी है कि रियल है, शी इज रियल टू फ्रेंड, शी लाइक उसकी जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रांग है। जो भी सारी हरकतें होती हैं वो अपने फिर बेस्ट फ्रेंड को लेकर जो भी उनके उसके घर जाती है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। वो आप उस पूरी गेम खेलो या फिर गेम प्ले देखो, ठीक है, उसमें सब में मज़ा आएगा। कमिंग फर्दर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फिर सच बताती है ऐसा ऐसा हो रहा है, पहले उसे विश्वास नहीं होता पर बाद में फिर चीज़ों से होने लग जाता है, वो सब फिर ऐसा स्टोरी लाइन चलता है। तो ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक बार बचा चुकी है, याद रखना। ठीक है, एपिसोड 2 में फिर यही कांड होता है कि लाइक वही पहले तो नॉर्मल शूटिंग वगैरह, लेकिन पहले तो वो कहती है मैं शूट करूँगी कैंस को, और अगर तुम्हें मुझे लग भी जाए तो तुम बस टाइम रिवर्स कर देना, ये चीज़ चलती है पहले तो, और ऐसे एक दो बार बचाती है। फिर उसके बाद ये जो बेस्ट फ्रेंड है क्लोई इसका नाम है, तो वो ट्रेन के पटरियों में फंस जाते हैं, जैसे ट्रेन हम अगर पटरी क्रॉस करने लगे अगर कोई, और कई बार आपने शायद देखा हो कि पैर फंस गया उसके, वो ऐसे होते हैं, तो वो दोनों बस वैसे वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे ट्रेन के ट्रैक्स पे। ये तो सबसे बड़ी अजीब बात थी, फन लाइक क्यों, लेकिन वही है कि जैसे जैसा नेचर हो रखा था लोग कर लेते हैं।
ठीक है, लोग जनरेट करते होंगे, लेकिन इस बार उसका पैर फंस गया क्लोई का। इस बार फिर उसने टाइम रिवर्स की पावर से अलग अलग चीज़ें करी, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से इसको बचा लिया। ऐसे ही फिर एपिसोड 3 होता है, आता है, लाइक ये सब चलता रहता है, टाइम रिवर्स से अलग अलग चीज़ें। एक और बंदा फिर वैसे बुली इंट्रोड्यूस होता है, बुली भी क्या ही कहें, थोड़ा गुंडा टाइप से जिस। और हाँ, ये लोग इस बीच ना एक रेचल एम्बर नाम की बंदी है, जो भी खुद बहुत अच्छी थी, लाइक सबके साथ अच्छी थी। लाइक जब क्लोई और मैक्स, ये जो मेन कैरेक्टर अलग हो गए थे, तब उस टाइम क्लोई का साथ मैक्स रेचल एम्बर ने काफ़ी दिया था। लाइक रेचल एम्बर को भी ऐसा गुड कैरेक्टर दिखाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। लाइक ये लोग मैंने उसको फाइंड कर कि वो अचानक गायब कैसे हो गई, लाइक कहाँ गई। तो उसके के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती रहती है। साइड बाय साइड वो जो एक लड़की थी, उसके बारे में भी ये लोग फाइंड करते रहते हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पढ़ाई भी क्या है, इसका मेन वो फोटोग्राफी है, तो वो उस चीज़ पे फोटोग्राफी पे भी ध्यान दे रही है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस बंदी ने अपने ना काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची थी, लेकिन इसे वही लगा कि कोई इस पर क्या क्यों ध्यान देगा, इस फ़ोटो में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अभी आगे के लिए बताऊँगा। फिर एज सच ये दोनों स्कूल में जाते हैं कुछ वो एविडेंस फाइंड करने की, किसने ड्रग्स वगैरह दिए थे उसको, वही उस लड़की को जो फंस गई थी गलत कांड में, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, जिसमें और वो स्कूल जाते हैं लाइक और एविडेंस वगैरह गेन करने। और वहाँ पे फिर वो स्विमिंग पूल वाला एक सीन आता है, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, तो ओनली टू द बॉयज़, गेम प्ले देखो, गेम खेलो वाला सीन जरूर देखना। ठीक है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलने लायक नहीं है, लेकिन जस्ट मतलब इससे मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो करेक्टर है वो जिस क्यूट भी है। ठीक है, लाइक एज अ बॉय अगर आप देखो, ठीक है, तो अगर बंदी इतनी अच्छी भी हो, ऊपर से दिखने में भी डिसेंट हो, तो अच्छा तो लगता है। ठीक है, डिनाई नहीं करूँगा मैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स सिर्फ वही लुक्स सिर्फ मैटर नहीं करती, मेन तो करेक्टर ही मैटर करता है। लुक्स चाहे इतनी ज़्यादा अच्छी ना भी हो, क्योंकि कुछ कई लड़कियों के इसमें बेटर लुक्स दिखाई हैं मैक्स से, बट देयर करेक्टर कैन नेवर मैच मैक्स कॉफिल्ड्स करेक्टर। लेकिन फिर इसी में ये फिर एक सीन आता है जहाँ वो लड़की जिसकी रिकॉर्डिंग हुई थी ना, वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो अब ये जो मैक्स है, अगर वो सही ऑप्शन चुने, लाइक जो आप करेक्टर हो, अगर आप सही ऑप्शन सही चॉइसेस लेते हो, लाइक उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स करते हो वो सही होती है, तो बच सकती है वो करेक्टर, वरना नहीं बचेगी। और ये आपके पास टाइम रिवर्स की पावर्स इस बार नहीं है। आपके पास हर सिर्फ एक बार चॉइस है कि आप करो या फिर उसको जाने दो, और यहीं से स्टोरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो और ये अगर बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना सैड उसको जाना होगा। इसी के साथ फिर लाइक ये तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो और फिर वही एपिसोड 4 आता है, और इसमें इसको एक केओस थ्योरी के बारे में पता चलता है एपिसोड 4 में ही, कि जो होना है वो होकर रहेगा, नहीं हुआ तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। और जिस वजह से काफ़ी ये लोगों का स्ट्रगल्स वगैरह बढ़ जाते हैं। इन्हें सबसे पहले यही लग रहा होता है कि वो जो नेथन प्रेस्कॉट था वही मेन विलन है। ठीक है, लाइक और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर और इन्हें काफ़ी हद तक समझ आ जाता है कि सबको लगने जाती है कि अब तो दुनिया ख़त्म है। लाइक क्योंकि चांद के साथ कुछ दिक्कत होने लग गई थी इनके उसमें एरिया में, वो मुझे इतना अच्छे से ध्यान नहीं। इवन वो लोग कुछ एक जगह भी जाते हैं जहाँ पर कुछ बहुत ही वियर्ड जगह जाते हैं, एक बंकर टाइप से, जहाँ पे ये लोग जेन्युइन फोर्थ वॉल ब्रेकिंग सीन आता है इस गेम का, कि ये जो बंदी कहती है कि और कितनी पजल्स, डायरेक्टर के बच्चे, ऐसा कुछ है, बच्चे ऑफकोर्स ये नहीं, लेकिन ऑफकोर्स इंग्लिश में है सारी गेम, तो भाई ऐसे कुछ बोलते हैं कि कितनी और पजल्स डालेगा जो भी स्क्रिप्ट राइटर है जो भी। तो ये फोर्थ वॉल ब्रेकिंग सीन काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर उन्होंने 4th एपिसोड के एंड में पता चलता है सबसे ख़तरनाक चीज़, कि मेन विलन वो इनका टीचर है। बीच में 1-2 बार टीचर से भी इनकी बात होती रहती है नॉर्मल। ठीक है, ये लगता है कि नॉर्मल बहुत ही ऐसा लगता है कि नॉर्मल कैरेक्टर है, ऐसा भी नहीं कि कुछ ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये जो टीचर था, ये फोटोग्राफी के लिए था ना, फोटोग्राफी का टीचर, तो वही फोटोग्राफी के उसमें वो दिया था, और इसने नेथन प्रेस्कॉट को ऑलरेडी मार दिया था, इसने ही रेचल एम्बर को मारा था। सो और इसने ही 4th एपिसोड के एंड में क्लोई को मार दिया, मैक्स कॉफिल्ड की बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। और यही ये पावर ऑफ फ्रेंडशिप का पता चलता है इस गेम में, और यही एपिसोड में पता चलता है कि वाई शी इज़ हैज़ सच अ गुड करेक्टर, लाइक सुप्रीम करेक्टर क्यों है। क्योंकि एक विक्टोरिया याद है, वही बंदी जिसने से बुली करता, हाँ मैक्स एक बार उसकी मदद कर चुकी है, लेकिन
लेकिन वो जो विक्टोरिया थी वो स्टिल अपने एटीट्यूड में थी। लाइक एक पार्टी हो रही थी तो वहाँ पर उस मैक्स का पहुँचना तक मुश्किल हो गया था। आप खुद का माइंड सेट सोचो। हाँ, आप भी कोशिश करोगे कि भले ही आपके साथ बुरा है कोई बंदा, लेकिन आप अगर उसकी जान पे आएगी तो आप बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन एक स्कूल वाले बच्चे का माइंड सेट सोचो कि अगर वो बंदा मेरे साथ इतना एटीट्यूड में दिखा रहा है तो क्या मुझे उससे बचाना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि स्कूल वाले में मोस्टली का यही माइंड सेट रहेगा कि छोड़ो, मैं वही जो मेन प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देता हूँ, इस सबसे अच्छा। बट स्टिल शी चूज कि पूरी उसने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की। लेकिन उस एट द एंड में फिर सबूत मिले जिस वजह से उन्होंने रेचल एम्बर की लाश ढूंढी, और वहाँ पर फिर वो आ गए जो टीचर थे, मेन विलन। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ये लोग एक वही उसी कमरे में जहाँ पर बहुत सारे वो फोर्स वॉल ब्रेक करके घुसे थे। लाइक फोर्स वॉल वाली चीज़ करी थी और बाद में बताया था कि कितने सारे पसंद करके घुसे थे। तो वही उसी में लाइक ये जो थोड़ा साइको था प्रोफेसर, जिसमें वो क्या नाम है कोशिश करता है कि वही इसकी अलग अलग एंगल से लड़कियों की फ़ोटो लेने चाहता था। ऐसा स्टोरी लाइन थी। और ये सबसे अच्छी बहुत मुझे ज़्यादा लगा कि ऐसा प्लॉट ट्विस्ट मतलब कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, कोई नहीं सोच सकता था। खैर, ये फिर अपनी इसकी एक और पावर वैसे मैं बता दूं जो बीच में डिस्कस हुई थी, मैं बताना रह गया बीच के एपिसोड्स में, जिसमें वो फ़ोटो देखकर उस टाइमलाइन में जा सकती है और उस टाइमलाइन के कुछ चीज़ों को चेंज कर सकती है। तो इस मैक्स वॉफिल ने बचपन में चली गई और जो क्लोई के डैड को बचाने की कोशिश करी। लाइक क्लोई के डैड की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो उनको बचाने की कोशिश करी, जिस चक्कर में जो क्लोई है वो खुद पैरालाइज हो गई। जिससे हमें ये गेम ये शो करना चाहती थी कि एक छोटा सा चीज़ बहुत ज़्यादा घटनाओं को दे सकता है। लेकिन फिर इसने वही कुछ नहीं करा और उसके डैड को फिर मरने दिया। ये काफ़ी ज़्यादा वही सैड सीन था। और इसी में यहाँ पे एक और ये जो पावर थी कि ये किसी भी फ़ोटो को देख के किसी उस टाइम में जा सकती है, तो ऐसे जो 2-3 बार ट्राई करती है। तो लेकिन और फिर एक बार वो फ्यूचर को चेंज कर भी देती है, जिसमें वो लाइक वो जो फोटो याद है, फ़ोटो उसने खुद की ली थी, तो वो उसको प्रेजेंट करती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा विन कर देती है। और जो भी नेथन, ये जो अपना वो बॉस है, टीचर है, उसका आइडेंटिटी रिवील कर देती है, ये गलत बंदा है। लेकिन इससे भी जो केओस थ्योरी है वो ख़त्म नहीं होती। लाइक केओस मचता ही है। लाइक तूफान आ ही जाता है। वो भले वो दूसरी कंट्री में है लेकिन दूसरी सिटी में है। और इसकी जो सिटी है इसमें ब्लैकवेल अकेडमी जो जिस भी सिटी में है वहाँ पर तूफान आ ही जाता है। तो इसे दोबारा अपने उसी जहाँ पर थी उसी कमरे में आना पड़ता है। लेकिन फिर वो जो गार्ड था क्लोई का स्टेप डैड, जिसे हम लोग शायद उसे विलन मान सकते थे। लाइक उसका जैसा बिहेवियर था ना, जो व्यूअर्स हैं उसको मान सकते थे। लेकिन उसने हेल्प करी बचाने में। फिर उसने कुछ कुछ करके फिर से वही काफ़ी ज़्यादा उसके बाद उसने जो करा ना एट द एंड एपिसोड 5 के ऑलमोस्ट एंड था, जहाँ पे उसने पूरे सारी वॉल्स ब्रेक कर दी। अब फोर्थ वॉल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अपने ही वर्ल्ड की जितने भी डायमेंशन थी सबको ब्रेक कर दिया। सब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं। और उसके कैरेक्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आती है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग माइंड है, अपने ऊपर सब कुछ सहन करके भी सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही है। उसके इंटेंशंस हमेशा प्योर हैं और इन सबको लाइक ऐसे से उसके दिमाग में चल रहा है हर कोई उसके अगेंस्ट है, लेकिन सारी चीज़ों को ब्रेक करके माइंड की सारी लिमिट्स को पार कर देती है और अपने ही माइंड से बाहर आती है। लेकिन तूफान आ चुका होता है, द बटरफ्लाई इफेक्ट एंड द केओस थ्योरी, यू नो। और अब वो फिर से वही लाइट हाउस पे जाती है क्लोई के साथ। और यहाँ पर उसके पास आते हैं 2 चॉइसेस और दोनों में, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस, शी इज़ अ ट्रू गॉडडैम रोल मॉडल। यस, उसने जो जो भी सहा और उसके बावजूद हमेशा सही करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कहूँगा कि हमेशा ही सबके साथ अच्छी रही, लाइक कोई मेरे साथ कितना मर्जी बुरा करे मैं उसके साथ अच्छा ही करूँगी, नहीं। जस्टिस, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा करा है तो उसे उसका सबक मिलेगा, ये चीज़ जो ठीक है। और यहाँ पर जो मैं 2 चॉइसेस की बात कर रहा हूँ वो हैं या तो अपने शहर को खो दे या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दे। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, गेमर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। शायद कई मोस्टली गेमर्स लॉजिक के साथ यही रहेंगे कि ठीक है क्लोई को जाने दो, ठीक है। ये लाइक वही उसके बाद एक फ़ोटो याद है वो बटरफ्लाई, ठीक है। लाइक इतनी क्या स्टोरी बनाई है ना। लाइक वो जो पहली उसने फ़ोटो खींची थी स्टार्टिंग में एक अपने वही बाथरूम में उस प्यारी सी बटरफ्लाई की, उस वाले टाइम में जाए और क्लोई को जाया था स्टार्टिंग में। क्लोई को सबसे पहले जब बचाया था तब क्लोई को मरने दे। और यहीं हमें केओस थ्योरी का सच पता चलता है कि
आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप डेथ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन वही जो दूसरा है कि क्लोई सेव रहेगी, आप दोनों यहाँ पर हो, लेकिन बाकी पूरा शहर में तूफान आ जाएगा और हर कोई। इसलिए जो गेमर है वो कोई भी रास्ता चुने, उसके लिए इट्स अ लूज थिंग। मुझे नहीं पता लाइक, हाँ अगर वो स्टार्टिंग में ही ना बचाती तो उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स ना करनी पड़ती, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना। और अगर अपना पर्सनल बताऊँ तो फॉर श्योर मैं बेस्ट फ्रेंड को बचाता अगर मैं वहाँ होता इंस्टेड ऑफ मैक्स। सो एज अ गेमर मैं वही चुनता कि क्लोई बच जाए और कुछ नहीं चाहिए। इवन क्लोई वाज सेइंग कि मैक्स मुझे जाने दो, लेकिन ये तो फिर आपके ये पर्सनल टू पर्सन आता है कि आपके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, आपका लॉजिकल ब्रेन कैसे वर्क करता है। लेकिन इस पूरी स्टोरी लाइन में ये जो मैंने अब तक सारे पॉइंट्स बताए, सॉन्ग्स, करेक्टर, बाकी सारे करेक्टर्स और जो प्लॉट ट्विस्ट था, इन सभी की मदद से इसलिए जो अलग ही इमोशंस हिट होते हैं, ठीक है, वो इस गेम को मेरी फेवरेट गेम बनाते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, जिस वजह से मैं इस करेक्टर का फ़ैन हूँ, मैंने रियल लाइफ में ऐसी लड़कियाँ नहीं देखी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ऐसे लोग बड़े रेयरली मिलते हैं। मुझे सच पर्सनल फील होता है कि कोई अगर मेरे लाइक मेरा जो कोर चीज़ है, लाइक मेरे अंदर जो कोर है, मेरे लाइक होता है ना, हर एक बंदे का कोर होता है, कोर करेक्टर, ठीक है, जो मेरा है वो मुझे इस करेक्टर में दिखता है कि सब कुछ किसी भी तरह से सही करने की कोशिश करनी है। हाँ, मैं यार अपनी खुद की बेइज्जती नहीं सहन करनी, जस्टिस करना है, लाइक अगर कुछ भी गलत है तो उसको सबक सिखाना है, लेकिन तो हमेशा एक प्योर इंटेंशंस के साथ सब कुछ सही करने की कोशिश। और जो मेन कोर कैरेक्टर आता है, फ्रेंडशिप। सो आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी भी होगी ही सही या बननी चाहिए, लेकिन इट्स लाइक अ ट्रू गॉड डैम रोल मॉडल आई अगेन से। लाइक अगर आपको एज अ करेक्टर देखना है कि किस जैसा करेक्टर रख सकते हो, लाइक एज एन इंस्पिरेशन, तो यस शी कैन बी वन। बाकी तो जैसी जिसकी सोच, और मैं क्या ही बोलूँ। और सिर्फ ये रोल मॉडल नहीं, आई विल से मैक्स एज द हीरो। लाइक मैं यानी चीज़, हो सकता है मैं गलत हूँ और मैंने इतनी गेम्स ना देखी हो, या मेरा पर्सपेक्टिव शायद गलत भी हो, लेकिन ना मैंने जितने भी गेम्स इसके अलावा देखी हैं, ठीक है, उनमें मोस्टली में मेल लीड होता है, ठीक है, जो एज अ हीरो काम करता है, ठीक है, फाइट करता है और जीतता है, ठीक है। कुछ फीमेल रिलेटेड गेम्स भी हैं, जैसे स्टेलर ब्लेड, वूचैंग, ठीक है, और इनमें मेन लीड फीमेल है। बट ना, द थिंग आई फाउंड आउट वाज, उन सभी में जिनमें भी मेन लीड फीमेल है, दे आर एक्टिंग एज हीरोइन, या सिर्फ ओनली मेन लीड ओनली, ठीक है। उनके स्टोरी लाइन में फोकस किया, करेक्टर डेवलपमेंट पे उतना शायद फोकस नहीं हुआ उनमें, या फिर हो सकता है कुछ गेम्स में हुआ भी हो, पता नहीं, इतनी ज़्यादा याद नहीं मुझे कुछ खास, ठीक है। लेकिन उनमें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि दे वर लाइक हीरोइन। लेकिन इस गेम में ना आई रियली फेल्ट कि मैक्स इज़ अ ट्रू हीरो। यस, लाइक वही कि सबको लाइक पूरे तूफान से लड़ गई अकेली बच्ची। लाइक जैसे आप लोग जैसे स्पाइडरमैन को जानते होंगे, कि लाइक 16 साल का बच्चा हर चीज़ से लड़ रहा है, वही आज सच ये 16 साल की बंदी, लाइक 16 या स्कूल में ही है यार, तो पूरे पूरे एक्चुअल तूफान से लड़ गई। और सिर्फ एक नॉर्मल टाइम रिवर्स पावर्स थे, जिससे बस हरकतें हो रही है और दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए बाकी बता देना किसी और गेम में ऐसा कुछ भी होता हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। और आई गेस लाइक मज़ा आया यार वीडियो बनाकर, ये चीज़ शेयर करनी थी कि, तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को, और हमेशा कह रहा, स्टे क्यूरियस एंड कीप एनालाइजिंग। बाय।